जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। ट्राई करना कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो? डर किस बात के ले रहे हो ये बता दो। डर रहे हो अगर तो राजा बनने का सपना छोड़ो, डर तुम्हें मार डालेगा। जो लोग डरते हैं वो राजा तो उन्हें उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रास्ता इतना चैलेंजिंग है। हर जगह तुम्हें चैलेंज मिलेगा और जीवन मतलब चुनौती। तुम किसके लिए लड़ते हो? मैंने लोगों को क्लास में सीट के लिए लड़ते हुए देखा, बस में सीट के लिए लड़ते हुए देखा, मेट्रो में सीट के लिए लड़ते हुए देखा। अरे पार्लियामेंट की सीट के लिए लड़ा जाता है। कहीं कहीं हाथ भी जोड़ लो यार, नरम भी पड़ जाओ, सुन लो। भगवान कृष्ण की तरह गोपियां चोर कहती है कि चोर आ रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, शिशुपाल को ठोक दिया। तुम तो गोपियों से भी लड़ जाते और कहते हैं हमारे बाबा। अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करना है। कहाँ दिमाग लगा रहे हो, कहाँ शक्ति लगा रहे हो? जहाँ दिमाग वहाँ तुम्हारी शक्ति। चित्त के पीछे चैतन्य चलता है। ये सूत्र याद रखिएगा, बड़ा जबरदस्त सूत्र है। चित्त के पीछे चैतन्य, इसलिए जहाँ चित्त नहीं लगता वहाँ निखार नहीं आता। किसी काम में अगर तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा है वहाँ निखार नहीं आएगा। किसी भी काम में निखार लाना है, चित्त को लगा दो, चैतन्य पीछे पीछे आ जाए। कबीर कहते हैं मैं भागत हरि के पीछे, अब हरि भागत मेरे पीछे। जहाँ मन जाएगा वहाँ चैतन्य भी जाएगा, कॉन्शियस तुम्हारे, और चित्त को तुम गलत जगह लगा। समय राजा है सर। इस समय का फायदा जिसने उठा लिया, अपने आप को झोंक दो ज्ञान अर्जित करने में, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसी के पास पैसा है, और जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, शक्ति। और दुनिया शक्तिशाली लोगों के सामने झुकती है। तुम क्यों क्लास कॉन्शियस हो गए हो, प्रोडक्ट कॉन्शियस हो गए हो? तुम सन्यासी, तुम्हारा बाप अगर क्लर्क है, तुम सन्यासी बन जाओ। सिंपल कपड़े पहनो, सिंपल रहो, और सारी एनर्जी लगा दो पढ़ाई पे। देखो क्या होता है साल भर बाद। साइकिल पे चलो, 10 किलोमीटर के रेंज में अगर तुम्हारा काम है, साइकिल पे चलो, पेट्रोल के पैसा जो बचे जूस पी लो। अभी 10,000 रुपए की महीने की इनकम ढंग से सेट हो नहीं पा रही है, और हमने गोल बना लिया कि भैया रोल्स रॉयस खरीदना है। अरे रोल्स रॉयस खरीदने में भी 10,000 की इनकम है, तुमको 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, तब तक डिमोटिवेट हो जाओगे। देखो हमारे गुरुजी एक चीज कहते थे कि लाइफ में ना 2 चीजें खुशी देती है। सुबह सुबह जब अच्छे से फ्रेश हो जाओ, और लाइफ में जब लगातार प्रोग्रेस होते जाओ। हमारा एक्सट्रीम गोल ना, उसको डिवाइड करना जरूरी है। अगर तुमको रोल्स रॉयस लेना है 10 साल बाद, तो इस महीने का कौन सा गोल है, और इस महीने का, इस हफ्ते का कौन सा गोल है उसको लिखो। 15 दिन का गोल कौन सा उसको लिखो, महीने भर का गोल कौन सा उसको लिखो, 1.5 महीने का गोल कौन सा उसको लिखो। और जब हफ्ते हफ्ते आपका गोल पूरा होता चला जाएगा ना सर, हर एक गोल आपको मोटिवेट करता है, उत्साह बढ़ता है आपके अंदर। अरे ये वाला काम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट वाला भी काम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट करेंगे, ये भी पूरा हो गया, अब अगला करेंगे। शौक चाहे बड़ी गाड़ी का हो, बड़े घर का हो, या बड़ी जिंदगी का हो, पूरे वही होते हैं जिनकी कीमत चुकाई जाती है। और कामयाबी की कीमत होती है जिद। दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलें कमजोर पड़ जाएगी जिस दिन उनको आपके जिद का पता चल गया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा के खिलाफ कुछ बोलना। बाबा संविधान क्या है? संविधान? बोले बाबा जी संविधान है। बोले बाबा जी वो लखनऊ में प्रोटेस्ट कर, मारो इनको पटक। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में, पब्लिक के सामने, कि कम से कम हमारा एनकाउंटर नहीं होगा। हो गया। अरे वो बैठा के 4 बार गाड़ी पलटे सब। 450 एनकाउंटर हुआ था 1 साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी में बैठते कहा जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। तो साहब बोले मार डालो, बाद में बात करेंगे, 1 साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। कहते ना दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा फॉर्मूला है उसको डिस्टर्ब कर दो, या उसको ओवर एंथुसियास्टिक कर दो। तुम पहले 30 क्वेश्चन तुम्हें आते हैं, तुम मारते चले गए, फिर तुम इतने खुशी हो गए, तुमने 15 ऐसे क्वेश्चन मार दिए जो तुम्हें बाहर निकल के तुम करो अरे नॉट लिखा था, व्हाट वाज नॉट प्रेजेंट इन वैदिक पीरियड, नॉट तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। दिमाग दोनों कंडीशन में खराब होता है, ज्यादा खुशी में भी और ज्यादा दुख में भी। और लड़ाइयां सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं।
अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है और दिमाग भी है। तुम इस दुनिया में किसी से परेशान नहीं हो। अगर तुम बहुत गौर करके देखो तो तुम खुद से परेशान हो। तुम में से बहुत सारे लोग 6 घंटा बैठ के पढ़ना चाहते होंगे, पर तुम बैठ नहीं पाते हो अपनी वजह से। कोई तुम्हें परेशान नहीं करता, कोई। समझदार जो लोग होते हैं, समझदार, वो अपनी कमियां बताते हैं और दूसरे की तारीफ करते हैं। और मूर्ख जो लोग होते हैं वो अपनी तारीफ करते हैं और दूसरों की कमियां बताते हैं। देखो, जब बड़ी चीज हासिल करने के लिए हम लड़ते हैं ना, तो छोटी चीजें अपने आप निपट जाती है। आपका गोल अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो सर कब पता नहीं चलेगा, आप 5000 रुपए महीने पे चले गए, पता नहीं चलेगा। खेल संघर्षों का है सर। मर्सिडीज पाने के ड्रीम बनाओगे तो मर्सिडीज के बराबर का संघर्ष होगा। फिर पता चलेगा कब मारुति 800 और ये सब निपटा दोगे, पता ही नहीं चलेगा वो। लेकिन 800 के लिए लड़ोगे जिंदगी भर तो बुढ़ापा निकल जाएगा, 800 हो सकता है ना आ पाए। जब गूगल मैप के सहारे हम गाड़ी चला रहे होते हैं और मैप ने बोला राइट लेने को और हमने लेफ्ट ले लिया, तो ऐसा होता है गूगल मैप अब रास्ता ही दिखाना बंद कर दे। वो तुरंत एक नया रास्ता हमें निकाल के दे देता है। जिंदगी में जब हम किसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमने पहले कितने गलत रास्ते लिए, नया रास्ता हमेशा अवेलेबल होता है। हाँ, परेशानियों के अंधकार में कई बार हमें नए रास्ते दिखने जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रास्ते दिखने जरूर बंद हो जाते हैं, लेकिन रास्ता होता तो आसपास ही है।